Free audio post-production by alphonic.com. सोशियोलॉजी को पढ़ने की शुरुआत करते समय हम उस सब्जेक्ट की बाउंड्री जानना चाहते हैं और स्टडी का एरिया भी समझना चाहते हैं, सब्जेक्ट मैटर जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर बनता है सोशियोलॉजी का, जिसमें हम उसकी क्षेत्र, प्रकृति, विषय वस्तु एवं विषय सीमा को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसमें सोशियोलॉजी की ओरिजिन, समाजशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, वास्तविक प्रकृति, विषय सामग्री, ऐसे ही कुछ चर्चाएं होती हैं, इनको हमें समझना होता है। देखिए, समाजशास्त्र के 2 संप्रदाय माने गए हैं मुख्य तौर पर, स्कूल माने गए हैं। पहला है फॉर्मेलिस्टिक स्कूल, इसको हम स्पेशलिस्टिक स्कूल भी कहते हैं, और स्वरूपात्मक संप्रदाय भी यही कहलाता है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ने किया था। और दूसरा स्कूल है वो सिंथेटिक स्कूल है, इसको समन्वयात्मक संप्रदाय कह सकते हैं हम। इसके जो प्रतिपादक हैं वो सोरोकिन हैं, सोरोकिन समाजशास्त्री हैं। अब हमें पता चल गया है कि 2 लाइनें हो गई हैं समाजशास्त्र की, 2 धाराएं हैं मुख्य, जिसमें एक सिंथेटिक धारा है, एक स्पेसिस्टिक धारा है। सिंथेटिक जो थॉट है उसके समर्थक दुर्खीम, काम्टे, जॉनसन, स्पेंसर, गिडिंग्स, मैकावर एवं पेज रहे हैं। स्पेशलिस्टिक जो कि फॉर्मलिस्टिक भी है, स्वरूपात्मक संप्रदाय भी है उपयुक्तानुसार, इनके समर्थक मैक्स वेबर, टॉनीज, लियोपोल्ड, वीरकांट, वॉन वीज इत्यादि समाजशास्त्री रहे हैं। अब इस इमेज से इतना तो स्पष्ट है कि यदि हम सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझना चाहते हैं, जिसमें क्षेत्र, प्रकृति, विषय वस्तु, विषय सीमा आती हैं, तो केवल ये 2 मुख्य धाराओं के अलग-अलग समाजशास्त्रियों के विचार को हम समझ लें, शुरुआती विचार समझ लें समाजशास्त्र के बारे में, तो हमें एक समाजशास्त्र का परिचय बिल्कुल सटीक अंदाज में पता चल जाता। अलग-अलग सोशियोलॉजिस्ट ने, समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी की विषय वस्तु को अलग-अलग भागों में बांटा है। जैसे टॉनीज ने 3 भागों में बांटा है और उनका नाम दिया है विशुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, प्रयोग सिद्धि समाजशास्त्र। इसी प्रकार से दुर्खीम ने भी 3 प्रकार की विषय वस्तु बताई है, जिसमें सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र, दूसरा सामाजिक शरीर शास्त्र, तीसरा सामान्य समाजशास्त्र। अगर ऑगस्ट कॉम्टे की बात की जाए तो उन्होंने 2 भागों में बांटकर विषय वस्तु बताई है। पहली सामाजिक स्थैतिक विज्ञान और दूसरी है सामाजिक गतिकी विज्ञान। तो अभी तक बताए गए 3 समाजशास्त्रियों के वर्गीकरण में सिंथेटिक स्कूल से संबंधित दुर्खीम और काम्टे का हमने वर्गीकरण बताया विषय वस्तु से संबंधित, और स्पेसिस्टिक में हमें टॉनीज का बताया है। दूसरा उनके प्रतिपादक जो साइमन हैं, जॉर्ज साइमन, उन्हीं का अगर हम वर्गीकरण जाने तो वो है सामान्य, दार्शनिक और स्वरूपात्मक। 3 उन्होंने भागों में बांटा है विषय वस्तु को। तो टॉनीज और जॉर्ज साइमन स्पेशलिस्टिक संप्रदाय से इनका भाग वर्गीकरण हो गया इसमें। समाजशास्त्र के आगे हम इस परिचय इंट्रोडक्शन चैप्टर के आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, सारे कंटेंट्स को विस्तार से समझेंगे। अभी तो फिलहाल हमें सिंथेटिक और जो फॉर्मलिस्टिक या स्पेशलिस्टिक स्कूल है, इनका विशेष अंतर समझ लेना पर्याप्त रहेगा इंट्रोडक्शन के लिए। बाद में इन समाजशास्त्रियों के विचारों को अलग-अलग तरीके से समझें या फिर टॉपिक वाइज समझें,
तो हमारा परिचय तो क्लियर होता ही है और आगे की जो गतिविधियाँ हैं, आगे का जो कंटेंट है, वो भी पर्याप्त रूप से समझ में आता रहेगा। तो शुरू करते हैं कि दोनों में पर्याप्त अंतर है क्या सिंथेटिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल में। सिंथेटिक या समन्वयात्मक स्कूल के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य जनरल साइंस बनाने के पक्ष में रहते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र केवल संबंधों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। यहाँ पर इनकी बात काफी हद तक सही प्रतीत होती है, क्योंकि इनका कहना है कि सामाजिक संबंधों तक इस विषय को सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करना है। तो यही जो संप्रदाय स्कूल है, समन्वयात्मक है, सिंथेटिक स्कूल है। दूसरी ओर जो स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, वो ये मानता है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। मतलब ये गहराई में जाना चाहते हैं, वो भी सामाजिक संबंधों के, मतलब एक सामाजिक संबंध को पकड़ लें और बस उसकी गहराई में जाएं, इनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करें। यही एक समाजशास्त्र माना जाए। कौन सा? स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक। वहीं दूसरी ओर जो समन्वयात्मक सिंथेटिक स्कूल है, वो कहता है कि केवल यहीं तक सीमित ना रहिए, बल्कि पूर्ण समाज का अध्ययन करिए, संपूर्ण समाज का अध्ययन करिए। बस केवल यही 2 मुख्य अंतर हैं। एक संपूर्ण समाज की बात करता है कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करिए, और स्पेशलिस्टिक बोलता है कि नहीं, आप सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करिए और उसके गहराई में जाइए। मतलब विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करिए, सामाजिक संबंध का जब अध्ययन करेंगे, तो विभिन्न स्वरूप प्राप्त होंगे इससे। इसीलिए इसको स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है, स्पेशलिस्टिक को। अब यूँ तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएँ भी दी हैं, जिन्हें इस चैप्टर में आना चाहिए और हमें समझना चाहिए। जो सटीक हो, उसको धारण करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ है, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए हमें समाजशास्त्र की। इसमें योगदान देने वाले प्रमुख देश कौन से हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, वहीं से इनका विकास हुआ है। और भारत में किस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास हुआ, ये भी समझ में आना चाहिए हमें। तो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर में कंटेंट इनके बनते हैं। और समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध किस प्रकार से है। यदि हम इन 2 क्लासिफिकेशन को समझते हुए आगे बढ़ें, तो हमें तो पूरा कंटेंट समझ में आ ही जाता है समाजशास्त्र का। और अन्य विज्ञानों से कैसे संबंध है, तो ये भी समझ में आना चाहिए हमें, और समझ जाते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों या संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है ओवरऑल। तो प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री कौन से हैं, इनके बारे में अगर कुछ जानकारी हो जाती है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन मजबूत हो जाता है। अगर इसके साथ-साथ प्रमुख समाजशास्त्रियों और उनकी अवधारणाएँ हमें पता चल जाएँ, तो और अच्छा हो जाता है इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर को मजबूत करने में। Free audio post production by alphonic.com.